Good morning. I am Sujit Kumar, going to teach social study class 4, chapter 8, type of soil. टाइप ऑफ सॉइल में बताया गया था क्या ये जो हमारे देश में ये 5 प्रकार के सॉइल होते हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल और माउंटेन सॉइल। ठीक, अब बारी बारी से प्रत्येक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू नो दैट मेनी रिवर्स originate in the mountains. Alluvial soil. You have no that many rivers originate in the mountain. आप जानते हैं कि बहुत सी नदियाँ का उद्गम जो है पहाड़ों से हुआ। As they flow they break and stretch है। जैसा कि ये बहती है और वे तोड़ते हुए और चट्टानों को तोड़ते हुए और उससे जो है फैलाते हुए आगे निकलती है। दिस पीसेस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल पीसेस एंड सिल्ट। और ये टुकड़े जो हैं टूट करके जो है छोटे छोटे टुकड़े या सिल्ट के रूप में या रेत के रूप में जो है टूट जाते हैं। दिस सिल्ट इज कॉल्ड द एलुवियम एलुवियम। यह सिल्ट जो है या रेत जो है एलुवियम कहलाता है। द वाटर करेंट कैरीज दिस सिल्ट विथ इट। पानी की धाराएं जो है इसको इस रेत को जो है बहा करके ले जाती है। व्हेन दिस रिवर्स लीव्स द माउंटेन द एंटर द प्लेन। जब ये नदियाँ पहाड़ों से जब छूटती है तो वह समतल में प्रवेश करती। देयर फ्लोस डाउन। और यह धीरे धीरे बहती है। विद दिस द सिल्ट सेटल्स डाउन इन द लेयर एंड फॉर्म सॉइल। इस प्रकार कहता है ये रेत जो है क्या होते हैं वह जो है अस्थायी रूप से जो है वह मिट्टी के रूप में वह लेयर का परत के रूप में जो है वह बैठना शुरू हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। और इस प्रकार के सॉइल को एलुवियल सॉइल कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल। और यह जो है सबसे वो ज़्यादा उर्वरक वाला मिट्टी कहलाता है। बोथ द नॉर्थर्न एंड द कोस्टल प्लेन इन आवर कंट्री हैव बीन फॉर्म्ड बाय द सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स। कहता है कि वो उत्तर और समुद्र तटीय समतल में ये दोनों में जो है हमारे देश में जो है क्या है ये नदियों के द्वारा यह जो है इसकी रेत को ला करके जो है इस निर्माण किया जाता है। कहता है एलुवियल सॉइल इज सुटेबल फॉर द क्रॉप ऑफ वेट राइस, शुगर कैन, मिलेट, जोट, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल, फ्रूट एजेक्टा। कहता है एलुवियल सॉइल जो है वह क्या है गेहूँ, चावल, ईख, बाजरा, जोट, दाल ऑयल सीड, सब्जी, फल इत्यादि के लिए यह योग्य है। अब आ गया ब्लैक सॉइल। कहता है कि द अर्थ इज वेरी हॉट इनसाइड। पृथ्वी जो है अंदर में बहुत गर्म है। इट इज सो हॉट दैट इवन रॉक मेल्ट। ये इतना गर्म है कि पत्थर जो है वह पिघल भी जाता है। दिस मेल्टेड रॉक इज कॉल्ड द लावा। और यह पिघला हुआ पत्थर जो है वह लावा कहलाता है। कहता है कि व्हेन देयर इज ए क्रैक इन द अर्थ सरफेस दिस हॉट लावा फ्लो आउट। जब पृथ्वी की सतह जब फटती है तब उससे जो है वह गर्म लावा जो है बाहर निकलती है। आउटसाइड इट कूल डाउन एंड बिकम्स ब्लैक रॉक अगेन। कहता है कि यह बाहर में यह ठंडा होने पर यह जो है काले पत्थर पुनः जो है बन जाता है। कहता है व्हेन दिस रॉक इज ब्रोकन बाय द फोर्सेस ऑफ विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड। जब ये पत्थर जो है वह क्या है हवा
पानी और तापमान के दबाव से जो है जब टूटता है तो वह काली मिट्टी का निर्माण होता है। ब्लैक सॉइल इज रिच इन मिनरल। काली मिट्टी जो है वह क्या है, खनिज यानी खनिज मात्रा से जो है भरपूर है। लाइक लाइम, आयरन है और ऑर्गेनिज्म यानी मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन एजेक्ट्रा। जैसे यह चूना हो गया, आयरन हो गया, हैं मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन। इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप। कहता है यह सूती यानी कपास की खेती करने के लिए बहुत योग्य है। बिसाइड द क्रॉप ऑफ शुगर केन, मिलेट्स, टोबैको एंड वेट आर ग्रोन इन दिस सॉइल। कहता है इसके अलावा ईख, बाजरा, खैनी, गेहूँ और जो है क्या है इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। वी कैन फाइंड ब्लैक सॉइल इन मालवा प्लेट्यू एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। कहता है कि यह काली मिट्टी जो है हम लोग मालवा के पठार या डेक्कन प्लेट्यू के बीच वाले भागों में पाया जाता है। अब आया रेड सॉइल। कहता है कॉमनली रेड सॉइल इज रेडिश। सामान्य रूप से लाल मिट्टी जो होता है लाल रंग का होता है, बट इट कैन आल्सो बी ब्राउनिश, ब्लैकिश या ग्रेइश। कहता है लेकिन ये जो है कभी भूरे रंग का, कभी काले या ग्रे रंग का भी हो जाता है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम रॉक कॉल्ड द लेटेराइट। यानी यह जो है इसका जो है निर्माण होता है काली मिट्टी का पत्थर का जो निर्माण हुआ अब वह लेटेराइट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटेराइट। सो इट इज़ कॉल्ड द लेटेराइट सॉइल, इसलिए इसे लेटेराइट सॉइल कहा जाता है। इट कॉन्टेन्स आयरन, इसमें जो है आयरन पाया जाता है। सो इट इज रेडिश इन कलर, इसलिए यह रंग में जो है लाल है। रेड सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, लाल मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ नहीं होता है। एंड इज यूज फॉर द ग्रोइंग कोर्स ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड ग्राउंडनट हैं। कहता है कि ये कहता है ये क्या है, ये जो है जैसे बाजरा ज्वार, दाल, ग्राउंडनट ये सब जो है उगाने में जो है काम में आता है, इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, यह दक्षिण भारत के बड़े भागों में यह पाया जाता है। अब आ गया सैंडी सॉइल, जिसको बोलते हैं बलुआही मिट्टी। कहता है समटाइम्स रॉक डू नॉट ब्रेक इन टू फाइन सॉइल, कभी कभी पत्थर जो हैं वह क्या है फाइन सॉइल के महीन सॉइल के रूप में नहीं पाया जाता है। कहता है इट रिजल्ट इन टू द ग्रेनी सॉइल, और इसमें जो है वह दानेदार मिट्टी कंकड़ काला मिट्टी होता है। इट इज़ कॉल्ड द सैंडी सॉइल, इसे जो है वह बलुआही मिट्टी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर, और इस प्रकार के जो मिट्टी होती हैं वह पानी को रख नहीं पाता है। सैंडी सॉइल इज ड्राई, सैंडी सॉइल जो होता है वह सूखा होता है सो इट इज फ्लाइज विथ द विंड एंड फॉर्म अ स्मॉल सैंड हिल कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। कहता है कि ये इसलिए ये क्या होते हैं, हवा से के साथ जो है ये उड़ता है ये जो है सैंडी सॉइल जो है हवा के साथ ये क्या उड़ता है, और वह छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में यह जमा हो जाता है, जिसे सैंड ड्यून कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सैंड ड्यून। कहता है दिस सॉइल कैन सपोर्ट सम क्रॉप्स सच एज द मिलेट, पल्सेस, ग्राम, पीनट एंड द लिनसीड। कहता है ऐसे मिट्टी में जो है यह कुछ फसल उगाए जाते हैं, जैसे मिलेट हो गया, दाल हो गया, ग्राम हो गया, चना हो गया, पीनट हो गया, और ये सब लिनसीड हो गया टिश्यू सीड। कहता है वी कैन फाइंड द सैंडी सॉइल इन वेस्टर्न डिजर्ट ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के पश्चिमी मरुस्थल में बलुआही मिट्टी पाते हैं। कहता है वाटर इज मैट अवेलेबल, यदि पानी का प्राप्त होता है या उपलब्ध होता है। कहता है दिस कैन बी मैट फर्टाइल, और जिसके कारण वह क्या उपजाऊ हो जाता है। अब आ गया माउंटेन सॉइल। कहता है एज द नेम सोर्स, जैसा कि नाम दिखाया गया है, माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन माउंटेन्स,
माउंटेन सॉइल जो है वह माउंटेन्स यानी पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है। इट इज़ मोस्टली कंटेन पेबल्स एंड स्टोन विच हैव नॉट फुल्ली ब्रोकन डाउन। कहता है यह मुख्य रूप से इसमें जो है अनेक क्या है रोड़ी टाइप के यानी छोटे छोटे पत्थर के रूप में होते हैं और वह पूर्ण रूप में कहता है वह टूटा हुआ नहीं होता है। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, यह ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है यानी कंकरीली टाइप का होता है। इन द माउंटेन, पहाड़ों में द स्लोप आर कट इनटू द टेरेस फॉर द फार्मिंग। कहता है कि ढालुआ पर जो है वह समतल बना करके खेती किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड द ट्रेसिंग फार्मिंग, और इस तरह का खेती जो है वह ट्रेसिंग फार्मिंग कहा जाता है। द चीफ क्रॉप्स ग्रोन इन माउंटेन सॉइल आर मिलेट, बार्ली, माइस, कॉटन, राइस, फ्रूट एंड पोटैटो। कहता है मुख्य फसल जो है जो पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जाते हैं, पहाड़ों के क्षेत्र में उगाए जाते हैं, वह बाजरा है, जौ है, मक्का है नहीं, ये जो है कपास है, चावल है नहीं, यानी धान की खेती होता है, फल की खेती या आलू की खेती होती है। कहता है कि वी कैन फाउंड माउंटेन सॉइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग जम्मू और कश्मीर के राज्य में पहाड़ों वाली मिट्टी जो है पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी जो है इस तरह के अन्य माउंटेन सॉइल पाया जाता है। अब है सॉइल इरोजन, जिसको बोलते हैं भूक्षरण। कहता है टेम्परेचर के क्रॉप which are further broken down and carried away by the wind and water। कहता है कि तापमान के कारण जो है पत्थर जो है टूट जाता है, और टूटने के बाद जो है वह क्या होते हैं पानी और हवा के द्वारा वह बहा दिए जाते हैं। हवा के द्वारा उड़ता है और यह क्या होते हैं पानी के द्वारा बह जाते हैं। द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी जो सतह होती है, भूमि का जो ऊपरी सतह होता है वह बहुत उपजाऊ होता है। कहता है व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा बहती है, इट कैरीड द सॉइल विथ इट, तो वह अपने साथ वह मिट्टी को भी उड़ाती है एंड फॉर द फर्टाइल प्लेन टू, और वह क्या है वह उपजाऊ समतल को भी बना देती है। कहता है इट इज कॉल्ड सॉइल इरेजन, और वह क्या करता है वह सॉइल इरेजन भूक्षरण कहा जाता है। कहता है दिस में इवन द फर्टाइल लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग, और यह क्या है उर्वरक भूमि को जो है वह खेती करने के लायक नहीं बन रहता है, क्योंकि उससे उर्वरक शक्ति जो है क्या होती है खत्म हो जाती है, क्योंकि मिट्टी का ऊपरी सतह जो है हवा में या पानी से बह जाने के कारण वहाँ खेतों की जो है उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है और उससे खेती नहीं हो पाता, यानी उसमें फसल नहीं उग पाता है। बिसाइड दिस नेचुरल फोर्स, कहता है इसके अलावा प्राकृतिक दबाव, ह्यूमन एक्टिविटी, मानव की क्रियाकलाप और एनिमल ग्रेजिंग आल्सो कंट्रीब्यूट द सॉइल इरेजन। कहता है इसमें कि जानवरों की जो है चराई से या क्या है मानव की एक्टिविटी से या प्राकृतिक दबाव से के अलावा जो है इससे क्या हो जाते हैं वह भूमि आदि मिट्टी का जब भूक्षरण हो जाता है, मिट्टी बह जाता है, जिसको हम सॉइल इरेजन कहते हैं। कहता है सॉइल इरेजन कैन बी चेक बाय द ग्रोइंग प्लांट्स एंड ट्री अराउंड फार्म्स। कहता है कि सॉइल इरेजन को मिट्टी भूक्षरण को जो है रोका जा सकता है, पौधों को लगाकर, पेड़ों को लगाकर, खेतों में जो है पेड़ों को लगा दीजिए, खेत में पौधे लगा देने से वह भूक्षरण खत्म हो जाता है, यानी रुक जाता है, मिट्टी उर्वरक शक्ति जो है उससे नहीं उड़ती है। ग्रास प्रिवेंट द सॉइल इरेजन इन ओपन प्लेन्स। कहता है कि घास जो है वह खुले समतल में वह सॉइल इरेजन को जो है रोकता है। एनिमल ग्रेजिंग शुड नॉट बी अलाउड इन फार्म। कहता है जानवरों को खेतों में वह चराई करने के लिए, चारा करने के लिए जो है उसको मंजूरी नहीं दिया जाता है, उसको चराने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर घास अगर चर जाएगा तो वह क्या होगा मिट्टी का सॉइल इरेजन हो जाएगा। कहता है कि वॉन्ट्स शुड बी कंस्ट्रक्ट अराउंड द फील्ड, कहता है कि इसको क्या करते हैं खेतों को चारों ओर कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी बांध देते हैं ताकि वह जो है मिट्टी बह करके नहीं जाए दूसरे में। सो डैट द सॉइल डज नॉट फ्लो अवे विद द वाटर, ताकि वह पानी के द्वारा वह बह करके मिट्टी का ऊपरी सतह जो उर्वरक शक्ति है वह नहीं जाए।
कहता है फील्ड शुड बी रेगुलरली वाटर्ड एंड गिवन मिनरल। कहता है खेतों में नियमित रूप से पानी देनी चाहिए और उसमें खाद देनी चाहिए। क्रॉप शुड आल्सो बी रोटेट, और फसल को जो है वह क्या है, एक ही फसल एक ही खेत में बार बार नहीं उगानी चाहिए, यानी एक फसल के बाद दूसरा फसल कोई दूसरा तरह का फसल उगाना चाहिए, यानी रोटेट करना चाहिए, घुमाना चाहिए। यानी कहता है दैट इज वन क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय अनदर क्रॉप इन द सेम फील्ड। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक ही खेत में जो है एक दूसरा क्रॉप को लगाने चाहिए, यानी एक ही बार बार एक ही फसल को एक ही खेत में लगाना नहीं चाहिए। दैट्स ऑल।